नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं बक्सर लोकसभा के बुरहानपुर विधानसभा के नैनी जोर गांव में। तस्वीरें आपको इसके पहले भी हमने दिखाई थी किस प्रकार से पिछड़ा हुआ गांव है, लेकिन एक ऐसे शख्स ने जो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपने गाँव का नाम रोशन किया, पटना में कीर्तिमान स्थापित किया चिकित्सा के क्षेत्र में। और उन्होंने ठाना है और उन नेताओं के लिए एक बड़ी समस्या होने जा रही है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर एक उदाहरण पेश होगा और जो नेता काम नहीं करते हैं उनको काम करने के लिए बाध्य होगा। जी, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का, जिन्होंने आपको इसके पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से बुरहानपुर के से नैनी जोर के जो रास्ते में आप आ रहे हैं 14 किलोमीटर का जो सड़क है खराब है। और इस खबर के बाद डॉक्टर साहब ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी से मिले और त्वरित कार्रवाई हुई। 24 करोड़ रुपया भी इसके लिए जारी हो गया और जो रोड जो है जिसमें आप गड्ढों में जो रोड कह सकते हैं उसको भरने का काम शुरू हो गया है। और डॉक्टर साहब ने आज एक और बड़ा काम किया है जो यहाँ के वर्तमान विधायक के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिहार के सबसे बड़े व्यक्ति, आप सबसे बड़े उद्योगपति कह सकते हैं देश स्तर पर, जिनका नाम है भोला बाबू, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, उनको इस गांव में मेन रोड से 14 किलोमीटर अंदर गांव में, और भोला बाबू जैसी शख्सियत ने यहाँ कई घंटे न दिए, बल्कि जब भोला बाबू का कदम यहाँ पर गया और उन्होंने इस गांव को गोद में ले लिया। और इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 6 से 7 पंचायत को गोद लिया है। तो जब भोला बाबू का कदम पड़ गया तब यह गांव विकसित हो जाएगा, यह हमारा भी दावा है। हमारे साथ दोनों शख्सियत मौजूद हैं, दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी से। सत्य प्रकाश तिवारी जी, क्या नेताओं के लिए मुसीबत पैदा कर देंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान देना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर हूँ, खाली डॉक्टरी ही करूँ तो इससे काम चलेगा नहीं। जब लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य की समस्या लेके तो बाकी दुख दर्द भी सुनाते हैं कि सर आंख दिखाने तो आते हैं लेकिन रोड इतना खराब है कि दिन भर लग जाता है, कमर दर्द हो जाए, कमर दर्द हो जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के लिए अस्पताल पहुँचना मुश्किल हो जाता है, कई बार रास्ते में प्रसव हो जाता है। तो ये समस्याएं समाज में बड़ी विकट चिकित्सकीय परिस्थिति पैदा करती है। तो इनका निदान सिर्फ डॉक्टरी से या इलाज से होगा नहीं ना। मरीज जब हमारे पास सही सलामत पहुंचेगा तब तो हम इलाज करेंगे। तो सही सलामत कैसे पहुंचेगा? सड़क अच्छी हो, अस्पताल बढ़िया हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, कॉल करने पर एम्बुलेंस पहुंचे, लोगों में इतनी जागरूकता हो, लोग पढ़े लिखे हों कि हमारे आसपास में ये सुविधा उपलब्ध हो। तो ये दोनों में बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है और इस संबंध को बेहतर करके ही समाज का समुचित विकास होगा। मरीज को सारी सुविधा मिले अस्पताल पहुंचने से पहले और अस्पताल में डॉक्टर मिले और डॉक्टर सही इलाज करें, तभी मरीज स्वस्थ होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ा उदाहरण आप पेश कर रहे हैं। यहाँ तो जो जनता नेता को चुन रही है, नेताजी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, आपको 2 मिनट का समय नहीं है, वैसे में आप क्षेत्र में न सिर्फ समय दे रहे हैं बल्कि बिना विधायक बिना सांसद बने रोड भी बनवाना शुरू कर दिया। जी, चूंकि इसी गांव से मेरा नाता है, यही पैदा हुआ पला बढ़ा, मैंने मैट्रिक यहीं से किया अपने गांव के हाई स्कूल से और इसी सड़कों से आता जाता हूं, यही मेरा आवास है। तो जब उस खराब रास्ते से आता हूं तो मुझे भी तो तकलीफ होती है, मेरे मन में भी आकांक्षा होती है कि मैं जल्दी गांव पहुंच जाऊं। सड़क इतनी अच्छी हो कि कभी मन किया शाम को क्लिनिक ख़त्म करके भी तो शाम में गांव आ गए, लोगों से मिल लिया, बातचीत कर ली, उस दिन रुक गए, अगले दिन सुबह चले गए। तो इसके लिए सड़क तो अच्छी होनी ही चाहिए और इसके लिए विधायक मंत्री बनना कोई ज़रूरी नहीं है। जो एक विधायक का फंड है या जो एक सांसद का फंड है वो तो बहुत मामूली फंड है, उससे कई गुना का तो काम हम लोग ऐसे ही करा सकते हैं अपने संपर्कों के माध्यम से। क्योंकि सर जैसे दानवीर समाज में भरे पड़े हैं, तो इन लोगों से हम क्या आग्रह कर सकते हैं, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? CSR फंड क्या है? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में होगा तभी तो वो समझेगा। जो लोग अपने तमाम तरह के गलत सही उद्योग धंधे में हैं उनको CSR का मतलब ही नहीं पता है, तो वो CSR से क्या काम कराएंगे? तो इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को समाज में थोड़ा आगे आना पड़ेगा और अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है तो गांव का क्षेत्र का विकास करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सर, आज आपने मास्टर स्ट्रोक चलाया, कहा जा रहा है कि आपने आज शंखनाद भी कर दिया है यहीं से चुनाव का, और भोला बाबू जैसे शख्सियत को अपने गांव बुलाया, अपने गांव सहित और 6 पंचायत को गोद दिलवा दिया। देखिए, भोला बाबू हमसे मिले थे, जैसे कि मैंने बताया कि एक कार्यक्रम में मिले थे, अखबार के ही कार्यक्रम में, और मिलते ही इन्होंने कहा कि नैनी जोर तो बड़ा गांव है, नाम सुने हैं, इसमें कोई कमी होगी तो हम विकास कर देंगे, आपके गांव को चमका देंगे। फिर इस क्रम में हम लोग योजना बनाते रहे, बात होती रही और सर ने स्वयं कहा कि आपके गांव के आसपास का भी कोई गांव हो जो पिछड़ा हो, जिसको ज़रूरत हो, उसको विकसित करेंगे। इन्होंने यह भी कहा कल जो बात हुई हमसे कि एक बार हम आएंगे विकसित करके और फिर एक बार आएंगे आपके यहाँ,
और हम चाहेंगे कि और कुछ गाँवों को, पंचायतों को विकसित करें। तो समाज में जब ऐसे दानवीर भामाशाह उपलब्ध हैं तो हम लोग एक जस्ट माध्यम हैं जो कि समाज की परिस्थितियों से अवगत करा देंगे। काम तो सर को ही कराना है, इनके पास संसाधन है। मंच पर हमारे माननीय पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि ये बिहार के बिल गेट्स हैं। हम तो कहेंगे कि बिल गेट्स जो अमेरिका के भोला सिंह हैं, इनका कद इतना बड़ा हम लोगों के मन में है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे दुख दर्द में जो शामिल है, हमारे लिए वही बड़ा है। तो इनका इतना योगदान रहा, सहयोग रहा, हम लोग इनके लिए कोटि कोटि आभारी हैं कि इन्होंने हमें इतना कुछ दिया, यहाँ आए और आगे भी इनका आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, इसकी आकांक्षा है। देखिए, तो हमारे साथ भोला बाबू भी हैं। भोला बाबू, आज के समय में आप समझिए कि जब लोगों को अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता है, और वैसे में भोला बाबू जैसे बड़े शख्स हजारों आदमी को न सिर्फ रोजगार दिया है, बल्कि आपको शुरू में हमने बताया कि सबसे बड़े उद्योगपति हैं बिहार के, एरिस्टो, कौन नहीं जानता है। वैसे में भोला बाबू हमारे साथ है। सर, इतना समय हम तो सुबह से सर आए हैं, देख रहे हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? समय देखिए, मेरा 12 घंटा काम करता हूँ, कंटिन्यूअस काम करता हूँ। उसमें एक यहाँ के विकास संबंधी में मैं समय देता हूँ कि कैसे बिहार में विकास हो। वो मॉडल पर करके डे नाइट हम लोग का स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हर एक गाँव एरिया को कोशिश करता हूँ डेवलप। आज सर आप पहली बार आए हैं नैनीजोर या इसके पहले भी आए? पहली बार। पहली बार। कैसा लगा सर मेन रोड से आने में? और रोड तो बहुत ही खराब है। इस सरकार का बहुत बड़ा रोड है। सरकार के प्रति, जैसा डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी बोले कि मंत्री जी से मिले हैं वो, और वो ऑलरेडी सैंक्शन किए हैं 24.5 करोड़ या 25 करोड़ रुपया। आशा है कि जल्दी ये रोड बन जाए। भोला बाबू आज आए हैं यहाँ, कई पंचायत को अपने गोद दिया है, क्या क्या प्राथमिकता है सर? इसमें सबसे देखिए, आज का समस्या पानी पीने का है, जो ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलता नहीं है। तो हैंड पंप, फिर हम लोग का जो सोलर लाइट है, कि रात में लोग, लड़कियां या लड़के लोग, या सांप मिलता है गांव में, कुछ होता है, तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ सोलर लाइट हर एक वार्ड में 8, 7, 8 दो। और उसके अलावा जो विद्यालय है उसमें शौचालय के काम, शौचालय को तरह तरह की चीज़ हम विकास में, उसमें नली है, गली है, ये सब कोशिश करूँगा। माना जाना सर कि अगले कुछ सालों में, 1 साल हो, 2 साल हो, क्योंकि तुरंत असर नजर नहीं आता है, 2-3 साल के बाद जब हम लोग आएंगे नैनीजोर में, तो यहाँ कुछ अलग विकास दिखेगा। वो 1 साल में आप देख लीजिए। 1 साल में तो देखिए, 1 साल में आप विकास देख लीजिएगा। और लगातार कहा जाता है कि सेवा का माध्यम राजनीति है, लेकिन डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने यह दिखा दिया कि बिना किसी मंच के, बिना कोई नेता बने हुए आप जनता की सेवा कर सकते हैं, आप में सेवा करने की भावना हो। वैसे आपको लगातार हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मपुर से सबसे सशक्त दावेदार हैं सत्य प्रकाश तिवारी। वैसे में इनकी दावेदारी और इनकी उम्मीदवारी क्या कुछ फूल खिलाएगी ब्रह्मपुर में, देखने के बाद फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग बैग।